सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, यहाँ से आगाज कर दिया है। पलटू राम मुर्दाबाद, पलटू राम मुर्दाबाद, पलटू राम है, पलटू राम रहेगा, पलटू राम है, पलटू राम है वो, पलटू राम मुर्दाबाद। हमारे आस्था के साथ खेला है, हमारी बहन बेटियों के साथ खेला है, इसको जवाब मिलना चाहिए, अभी इस्तीफा देना चाहिए। मुर्दाबाद नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। अगर इसके घर की माँ बेटी के साथ होता तो उसको पता चलता, इसकी घर की पोती के साथ हो पता असल में इनकी घर की बेटी के साथ नहीं हुआ ना, जब इनकी बेटी के साथ होगा तो इसको जब पता चलेगा किसी की माँ बेटी के आंचल पे धब्बा लगाना क्या होता है। तो चक्का जाम होगा पूरे, इंशाल्लाह चक्का जाम करेंगे, दिल्ली में तो उतर गए, चक्का जाम करेंगे। गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बेटी तो बेटी है। एक तरफ तो आप नारा देते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के हिजाब खींच रहे हो हैं। कोई मान लो हिंदू होगी तो उसका आंचल डला होगा, उसका आंचल खींच लोगे? नहीं खींचोगे। साहब ने ऐलान कर दिया हम बिहार भवन तक जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस को शायद ये बात नजर नहीं आती है कि नुसरत परवीन भी हमारी बेटी है, वो कौम की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो वो काम करने गई थी, ना कि अपने लिए गई थी। इसलिए देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, पुरजोर ताकत के साथ एहतजाज करेंगे और नीतीश कुमार को मजबूर करेंगे या तो इस्तीफा दे या तो माफी मांगे। नीतीश जी माफी नहीं मांगते हैं तो 31 तारीख तक उन्हें डेट दिया है। देखें आप, आले मोहम्मद इकबाल साहब जो मटिया महल के विधायक हैं, उन्होंने आगाज कर दिया है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इन्होंने आगाज कर दिया है और आगे का अंजाम नीतीश कुमार जी तैयार रहे, क्योंकि आले मोहम्मद इकबाल। और याद रखें नीतीश कुमार जी, अगर नुसरत परवीन के साथ अगर ऐसा हुआ है, नुसरत परवीन के साथ आपने जो हरकत करी है, तो आपको फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए और खुले संजय निषाद जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और चुल्लू भर पानी उसको नहीं मिलता है, हथेली में थूक ले, उस पर डूब के मर जाए वो। संजय निषाद को ये समझना चाहिए कि नुसरत परवीन देश की बेटी है, नुसरत परवीन कौम की खिदमत के लिए वहां नियुक्ति पत्र लेने जा रही थी। ये मुसलमान की बेटी थी, इसलिए आंचल खींचा गया। संजय निषाद ने तो उससे भी बड़ा गंदा बयान दे दिया, उसको क्या कहना चाहेंगे? अरे तो उनकी बहन बेटियां हैं या नहीं पता नहीं, जो इंसान गिरा हुआ इंसान होगा ना, वही इस तरह के बयान देगा। जिसके आगे बहन बेटी होगी वो कभी गलत बयान नहीं देगा, गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, सामने नहीं बोलेगा। वो पीछे क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? सर जो ये घटना हुई है गलत बयान आज, तो मेरे हिंदुस्तान, पीछे बोल मेरा हिंदुस्तान की जो माँ बेटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई, जो नीतीश जी को मानने जो करा है, ये बहुत गंदी हरकत करी है, जो हर हिंदुस्तान की महिला पे आज दिल पे ठेस पहुंच रही है। एक एक हिंदुस्तान की महिला पर ठेस पहुंच रही है। नीतीश को मानने जो करा है वो गलत करा है और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान का हर चक्का जाम करेंगे, हर रोड जाम करेंगे। हम तुर्कमान गेट चौक से बताना चाहते हैं, दिल्ली 6 की चौक से बताना चाहते हैं, इतिहास चौक से बताना चाहते हैं, तुर्कमान गेट से हम हिंदुस्तान का चक्का जाम करेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा। मुसलमान की माँ बेटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो होना चाहिए, बड़ा ऐलान कर रहे हैं तुर्कमान गेट से। चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा। जो मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की बेटी के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, जो भी उंगली उठेगी, इसको तोड़ दिया जाएगा। निषाद क्या करेंगे? संजय निषाद जो यूपी के मंत्री हैं, वो मंत्री है। अगर इसके घर की माँ बेटी के साथ होता तो उसको पता चलता, इसकी घर की पोती के साथ हो पता असल में इनकी घर की बेटी के साथ नहीं हुआ ना, जब इनकी बेटी के साथ होगा तो इसको जब पता चलेगा किसी की माँ बेटी के आंचल पे धब्बा लगाना क्या होता है। तो चक्का जाम होगा पूरे, इंशाल्लाह चक्का जाम करेंगे, दिल्ली में तो उतर गए, चक्का जाम करेंगे, हिंदुस्तान का चक्का जाम करेंगे। और इतिहास तुर्कमान गेट से आज इतिहास करते हैं। इंशाल्लाह हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई भाई। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। तुर्कमान गेट से मुर्दाबाद, जंगल सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, यहाँ से आगाज कर दिया है। पलटू राम मुर्दाबाद, पलटू राम मुर्दाबाद, पलटू
देखिए, नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा है, जिसको लेकर लगातार तुर्कमान गेट पर भीड़ पड़ी है और लगातार लोग जो है विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। संजय निषाद जो यूपी से मंत्री हैं, उनका भी लगातार विरोध हो रहा है। पलटू राम मुर्दाबाद। हमारे आस्था के साथ खेला है, हमारी बहन बेटियों के साथ खेला है, इसको जवाब मिलना चाहिए, अभी इस्तीफा देना चाहिए। मुर्दाबाद नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कर रहे हैं, वहाँ पर नीतीश कुमार ने जिस किस्म की हरकत करी है उन्होंने कि एक महिला को जिसको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, वहाँ पर उनके भरी सभा में तमाम लोगों के सामने में उनके बुरके को, उनके नकाब को खींचा जाता है, सरेआम उनको बेइज्जती किया जाता है। लिहाजा मैं आपको बताऊँ, नुसरत परवीन जो डॉक्टर है जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, उनका जो नकाब को खींचा गया, वहाँ पर जो सरेआम उनकी जो बेइज्जती की गई, वो नुसरत परवीन उनकी सहेलियों का कहना है कि जब मैं कॉलेज में वो पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ने के लिए भी जाती थी, तो हमेशा जो है हिजाब बाहिजाब रहा करती थी। तो एक गैर संजय निषाद को कैसे देख रहे हैं, जो बयान संजय निषाद? मैं इस संजय निषाद से ये मैं कहना चाहूँगा, ये बेतुका बयान और बेगैरती वाला बयान उन्होंने दिया है। अगर ये मामला उनकी बेटी के साथ होता, उनकी बहनों के साथ होता, उनकी बीवी के साथ होता, क्या संजय निषाद का यही बयान होता? क्या संजय निषाद यही कहता कि कहीं और किसी और जगह अगर छू लेता तो क्या होता? क्या संजय निषाद उस वक्त भी यही कहता जब उसकी बेटी उसकी अभी भी मंत्री पद में बने हुए हैं? संजय निषाद जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी उसको नहीं मिलता है, हथेली में थूक ले, उस पर डूब के मर जाए वो। संजय निषाद को ये समझना चाहिए कि नुसरत परवीन देश की बेटी है, नुसरत परवीन कौम की खिदमत के लिए वहाँ नियुक्ति पत्र लेने जा रही थी। जो अकलियत समाज के लोग गलती कर बैठता है तो उनके ऊपर फौरन बुलडोजर एक्शन लिया जाता है। संजय निषाद मंत्री मंडल में बैठा हुआ है, मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा, पूरी एनडीए सरकार के जू तक नहीं लगती है और एक लफ्ज तक नहीं बोलते हैं। संजय निषाद को शर्म आनी चाहिए कि एक जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं, जिसकी जो है संविधान में और समाज में, खुसूसन में देखें, संविधान तो है ही है, लेकिन समाज में भी इन सब बातों की कोई जगह नहीं बनती है जिस किस्म की संजय निषाद ने बातें कही है। अभी तक नीतीश कुमार ने जो है माफी नहीं मांगी है। संजय जी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी है। देखें मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जो माफी नहीं मांग रहे हैं, ये उनकी बेगैरती है, ये उनके गैर जिम्मेदाराना तरीका है। उनको चाहिए, जिस तरह का आप एहतजाज यहाँ देख रहे हैं, आले मोहम्मद इकबाल और शोएब इकबाल की सरपरस्ती में ये जो एहतजाज हो रहा है, नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि पहले ही शुरू में उनको माफी मांग लेनी चाहिए। वरना ऐसा भी हो सकता है कि मुस्लिम समाज, ये कम्युनिटी जो है, वह सिर्फ एक नुसरत परवीन का मामला नहीं है, हिजाब का मामला जो है पूरी कौम का मसला है, पूरी बेटियों का मसला है। उनको पता होना चाहिए, द्रौपदी के साथ जो हुआ था, पूरी महाभारत हो गई थी और टोंडो मचा दिया गया था। और याद रखें नीतीश कुमार जी, अगर नुसरत परवीन के साथ अगर ऐसा हुआ है, नुसरत परवीन के साथ आपने जो हरकत करी है, तो आपको फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए और खुले लफ्ज़ों में आप माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मगर भी हम नहीं सुनेंगे, सीधे तौर पर आप माफ़ी मांगिए। एज ज़्यादा हो गया है, दिमाग कंट्रोल में नहीं है। भाई नहीं, दिमाग सही नहीं, इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे लोग, जिन लोगों से, एक बार मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, अगर आपसे नहीं समझ रहा है, आपके दिमागी तवाज़ुन खराब है, आपकी मानसिक हालत खराब है, कुर्सी छोड़ दीजिए। अबे भाई, कम से कम बिहारियों का भला तो होगा, बिहार के लोगों का तो भला होगा। अब बिहार के लोगों को मतलब आग की भट्टी में झोंक रहे हैं, मानसिक हालात और दिमागी रोगी बनकर बिहार की जनता के ऊपर हुकूमत करना चाह रहे हैं। ऐसी मुख्यमंत्री हमें भैया नहीं चाहिए। बिहार के लोगों को ऐसी मुख्यमंत्री नहीं। कह रहे हैं जन्नत जाएंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, तो मुंह तो दिखाना पड़ेगा ना। गिरिराज सिंह वो मंत्रिमंडल में जो बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि वो नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट थे क्या? नीतीश कुमार जी कोई आधार सेंटर थे क्या? नीतीश कुमार जी कोई पासपोर्ट ऑफिस थे क्या? नीतीश कुमार जी कोई कुछ थे? जब नीतीश कुमार इस किस्म के कोई काम नहीं था, तो पहले नीतीश कुमार जी, मैंने शुरू में कही ये बात कि नीतीश कुमार को यह ऐलान करना चाहिए कि तमाम लोग बेहिजाब होकर आएंगे, कोई पर्दा नहीं होगा, बेगैरती की तरह आएंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं सीधे तौर पर यह कहता हूं, नीतीश कुमार जी, आपका मानसिक हालत सही नहीं है, आप दिमागी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए बिहार को दिमागी कमज़ोर वाला इंसान नहीं चाहिए। आप बिहार की कुर्सी को छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग कुछ नहीं कर, बस इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। मौलाना का कहना है कि जो जिम्मेदार मौलाना है कि देश भर में प्रोटेस्ट होगा अगर नीतीश जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। 31 तारीख तक उन डेट दिया है। देखें आप, आले मोहम्मद इकबाल साहब जो मटिया महल के विधायक हैं, उन्होंने आगाज़ कर दिया है।
इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। इन्होंने आगाज़ कर दिया है और आगे का अंजाम नीतीश कुमार जी तैयार रहे, क्योंकि आले मोहम्मद इकबाल साहब ने ऐलान कर दिया हम बिहार भवन तक जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस को शायद ये बात नज़र नहीं आती है कि नुसरत परवीन भी हमारी बेटी है, वो कौम की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो वह काम करने गई थी, ना कि अपने लिए गई थी। इसलिए देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, पुरजोर ताकत के साथ एहतजाज करेंगे और नीतीश कुमार को मजबूर करेंगे या तो इस्तीफा दे या तो माफी मांगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग हैं उनसे जानकारी लेते हैं। आप लोग भी यहीं से हैं सर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है नीतीश कुमार ने जो ये घटना, इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान सीएम वो इतनी गंदी हरकत करे, एक ओछी हरकत, एक ओछी राजनीति कर रहा हो। किसके कहने पे कर रहा हो भाई? मतलब क्या बनता है? एक बेटी को जो है आप बेइज्जत कर रहे हो। और ये भी नहीं कि कोई ऐसी लड़की हो, एक डॉक्टर है, उसको आप इतने बेइज्जत कर रहे हो कि जी उसका हिजाब खींच रहे हो। एक मुसलमान का जो है हिजाब खींचना आप समझ सकते हैं कि क्या, समझे ना? देश भर में उतरेंगे सर को? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि वो जो है मानसिक रूप से बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। मैंने ये तो बस समझ लो कि किस तरह से टट्टे सिला के जो है उनको ये सत्ता मिल गई, वरना तो कुछ भी नहीं था। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। मोदी जी क्या बोलेंगे? जिन्होंने कराना था वो करा के बैठ गए। वो अब आग लगती रहे मुल्क के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। काफी बयान जो है उल्टा पुल्टा आया है। किसका? गिरिराज सिंह, जो गिरिराज सिंह वो खुद ऐसे इनकी बेटी के साथ होगा, जब पता लगेगा ना भाई इनकी बेटी के साथ हो ये चीज तो पता लगे। आज तो हमारी बेटी के साथ है, ये हिंदुस्तान की सभी बेटियां हैं, किसी के भी साथ होगा तो भाई गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। बेटी तो बेटी है। एक तरफ तो आप नारा देते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों के हिजाब खींच रहे हो हैं। कोई मान लो हिंदू होगी तो उसका आंचल डला होगा, उसका आंचल खींच लोगे? नहीं खींचोगे। देखिए जिस तरीके से पुलिस और जो यहाँ का प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच जो है अब थोड़ी बहुत जो है झड़प देखने को मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का पुतला फूंकने के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि अब आपका टाइम टेबल समाप्त हो गया है, अब आप जा सकते हो। लेकिन अभी भी डटे रहना, और जिस तरीके से पुलिस लगातार इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए सामने बस है, हो सकता है कि यहाँ डिटेन कर लिया जाए इन विधायकों को और तमाम उनके जो समर्थक हैं, विधायक के जो समर्थक हैं, उनको अब डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है कि यहाँ पर ये देखिए डिटेन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार का जो है पुतला फूंका गया, संजय निषाद का लगातार विरोध हो रहा है कि जो घटना हुई है, नुसरत परवीन जिनका हिजाब जो है जबरदस्ती नीतीश कुमार ने खींचने का काम किया है, उसके बाद ये स्थिति पूरे देश भर में जो है लगातार विरोध बनकर विरोध लगातार जारी हो रहा है और विरोध देखा जा रहा है। पूरे देश भर में विरोध जो है देखने को मिल रहा है, पूरे देश भर में। तो ये जो है तस्वीर है, ये देखिए ये तस्वीर अब जो है यहाँ पर विधायक आले मोहम्मद को जो है अब लगातार गाड़ी में भरकर डिटेन किया जा रहा है, और अब गाड़ी में जो है जिस तरीके से लगातार इनको डाला जा रहा है, दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है, एक बड़ी तस्वीर है। और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि क्योंकि ये दिल्ली पुलिस जो है लगातार आले मोहम्मद को डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि अभी जस्ट नीतीश कुमार का जो है पुतला फूंका गया, संजय निषाद का विरोध हुआ है तुर्कमान गेट में। विरोध आप लोग कर रहे हैं नीतीश कुमार का? भाई ये नीतीश कुमार ने बहुत ही गंदा काम किया है और पूरे हिंदुस्तान की माँ और बेटियां उन्हें बदुआ दे रही हैं और एक झटके से किसी का नकाब उतारना ये बड़े जुल्म की बात है और ये बहुत गंदी आदत है। विधायक को, आपके विधायक को डिटेन कर लिया जा रहा है नीतीश कुमार का। विधायक नहीं, अगर हम सारी महिलाओं को डिटेन होना पड़े तो हमें मंजूर है, पर नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ेगी एक शर्मनाक हरकत के ऊपर। नीतीश कुमार माफी मांगो। माफी मांग तो नहीं रहे ना? हाँ, तो जब तक नहीं मांगे या इस्तीफा दीजिए। अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आपको बैठने का अधिकार नहीं हो सीट के ऊपर। हाँ जी, गिरफ्तार होने जा रहा है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार? हमारी मांग है नीतीश कुमार, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी माँ बहनों की बेइज्जती हो रही है, झटके से नकाब उतारा है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हिंदुस्तान जो है दिल्ली पुलिस जिस तरीके से लगातार बस में भर के डिटेन किया जा रहा है, आगे बढ़ो ना यार, आओ ना इधर।
ये देखिए इसी बस में जो है नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया था और इसी बस में जो है आले मोहम्मद को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ये बस जो है जिस तरीके से ये देखिए नहीं चक्के नहीं आएंगे यार। ये देखिए तस्वीर नीतीश कुमार मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे? विधायक को डिटेन कर लिया गया है, आपके नेता को डिटेन कर लिया गया है। हमारे नेता लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं, आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। आले भाई बहुत हक्की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है। वो यहाँ पे वोटों का मसला नहीं है, यहाँ पे जो है हमारे हिजाब का मसला है, हमारी जो है पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों का मसला है। हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे अपने नेता के साथ। फांसी लगा दो, लेकिन हम अपनी महिला को इंसाफ दिला के रहेंगे और हम क्या नाम है जेल वालों आंदोलन करेंगे। कहाँ लेके जाया जा रहा है आपके विधायक को? देखते हैं हमें कहाँ लेके जा रहा है वो। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये कोई अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरीके से किसी की बहन बेटी आज नीतीश कुमार के यहाँ होता तो क्या करता वो अपनी बेटी के साथ होता। पूरा करेंगे, आले भाई का पूरा साथ देंगे और हमारे हिजाब पे आई ये बात पूरा साथ देंगे हम।